डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो कोसाइन फंक्शन की क्या वैल्यूज रहती हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कोसाइन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को शो कर रहा है, कोसाइन फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, किस तरह से कॉस फंक्शन का जो है वो ग्राफ है, सब कुछ जो है वो बेटा जी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो, जो ये वाला क्वाड्रेंट है जिसमें एंगल जो है वो हमारे पास 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, इसको हम लोग जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं। एंगल अगर 90 से जो है वो हम लोगों के पास 180 के बीच में लाई करता है तो इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोल देते हैं। एंगल अगर 180 से 270 डिग्री के बीच में जो है वो लाई करता है तो इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोल देते हैं। और 270 से अगर 360 के बीच में जो है वो एंगल हम लोगों के पास लाई करता है तो इसको हम लोग जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देते हैं। अब एकदम सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे भी पॉइंट को आप प्रोजेक्ट कर लो, यहां पे पॉइंट है तो प्रोजेक्ट कर लो तो ये वाला डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव, यहां पॉइंट है तो प्रोजेक्ट कर लो तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई सा भी रैंडम पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर चूज कर लो और कोसाइन की बेसिक डेफिनेशन मत भूलो। कोसाइन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, कर दिया जी प्रोजेक्ट, जो फुट ऑफ प्रोजेक्शन है उसका ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस देखा, पॉजिटिव साइड पे आएगा। कोई सा भी पॉइंट ले लो तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो हम लोगों के पास जो है वो डिस्टेंस आएगा। तो इसीलिए जो हम लोगों के पास कॉस फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव जो है वो रहने वाला है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, कोई सा भी पॉइंट लेके प्रोजेक्ट कर लो, ये डिस्टेंस जो है ये हम लोगों के पास नेगेटिव होगा। कोई भी रैंडम पॉइंट लेके प्रोजेक्ट कर लो, ओरिजिन से डिस्टेंस सारे पॉइंट्स का क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो इस पर्टिकुलर जगह पे कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होने वाला है। तो कॉस की फंक्शन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव वैल्यू होती है। सिमिलरली देखो बेटा जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई सा भी पॉइंट आप जो है वो प्रोजेक्ट कर लो, किसके ऊपर प्रोजेक्ट कर लो, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर लो, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर भी जो कॉस फंक्शन की वैल्यू है वो हम लोगों के पास जो है वो माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू जो है वो होगी। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर लूं, कोई सा भी पॉइंट जो है वो यहां पे रैंडमली आप प्रोजेक्ट करके देख लो, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे भी जो कॉस फंक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट और मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस फंक्शन है वो हम लोगों के पास नेगेटिव वैल्यूज को जो है वो शो करता है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे कॉस फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हम लोग डोमेन की समझ लेते हैं। तो डोमेन का मतलब होता है वो कौन कौन सी, जैसे मान लो y इज इक्वल टू हम लोगों के पास cos थीटा है, तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए मेरे पास रियल वैल्यू ऑफ y जो है वो आ रही है उसको हम लोग जो है वो डोमेन बोल देते हैं। मतलब कौन कौन सी थीटा की वैल्यूज जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब थीटा क्या क्या हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, थीटा की कोई सी वैल्यू भी जो है वो हो सकती है। तो पूरी नंबर लाइन के ऊपर थीटा इज रियल नंबर, तो कोई सी भी वैल्यू लो आप, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आपको जो है वो कॉस फंक्शन की वैल्यू एकदम डिफाइंड वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैंने एंगल मूव किया 1 डिग्री का, 1 डिग्री मूव किया, -1 -100 मूव किया, -3600 मूव किया, +3600, कोई सा भी एंगल मूव कर लो आपके पास वैल्यू आनी ही आनी है, क्योंकि मैं तो सर्कल पे चल रहा हूं, वहीं से मेरे को एंगल मेजर करना है। मैं जितना मर्जी इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो सर्कल पे चलता रहूं, घूमता रहूं, कोई फर्क जो है वो उससे नहीं पड़ रहा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो है वो हम लोगों के पास लाई करेगी। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे रेंज की। तो रेंज हमारे पास बेसिकली क्या है, y की वैल्यू देखो cos थीटा है,
लेकिन इस ग्राफ के अंदर या इसके कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, मैं सर्कल ऑफ रेडियस किसके अंदर मूव कर रहा हूं, 1 यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस के अंदर जो है वो मूव कर रहा हूं। इसका मतलब मैं 1 यूनिट से बाहर जो है वो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सर्कल के अंदर ही मूव कर रहा हूं। तो y की अगर मैं वैल्यू की बात करूं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये जो y की वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होगी। कारण क्या है इस चीज का, क्योंकि जब मैं सर्कल पे घूम रहा हूं और मेरे को फंक्शन की y वैल्यू चाहिए या cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो एक एक्सट्रीम वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो ये वाली है विच इज -1, एक एक्सट्रीम वैल्यू हम लोगों के पास ये वाली है विच इज +1। तो ये cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है। cos थीटा हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा, तो रेंज मतलब उसकी औकात क्या है, कहां और कहां जो है वो अपने को दिखने वाला है, किस किस जगह पे जो है वो रहने वाला है, वो सिर्फ -1 और 1 के बीच में जो है वो रहेगा। और सबसे बड़ी पॉइंट जो आपको ये जानना है कि -1 और 1 वैल्यूज भी जो है वो इंक्लूडेड रहने वाली हैं, इसीलिए मैंने यहां पे जो है वो क्लोज्ड इंटरवल का साइन जो है वो लगा दिया। क्लोज्ड इंटरवल का साइन हम लोगों के पास ये डिपेक्ट कर रहा है कि -1 और जो +1 वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज भी cos थीटा के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा जी मैं ग्राफ ऑफ द कोसाइन फंक्शन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऑफ द कोसाइन फंक्शन काफी ज्यादा सिंपल है, जो वैल्यूज हम लोगों ने जो है वो निकाली हैं उसी से जो है वो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं चीजों को। तो आपको जो है वो देखो cos 0 मतलब जब मैं सर्कल के कौन से, मैं यहाँ पे ना सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं आपको सिर्फ एक ये बताने के लिए। ये मैंने सर्कल जो है वो बना लिया और ये सर्कल के जो है वो हम लोगों के पास एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये सर्कल जो है वो मैंने यहां पे फॉर्म कर लिया। ये पॉइंट है सर्कल का P1, ये पॉइंट है सर्कल का P2, ये पॉइंट ले लिया मैंने P3 और ये पॉइंट सर्कल का ले लिया मैंने P4। जब मैं 0 पे हूं मतलब मैं P1 पे हूं तो कितनी वैल्यू है इसकी, ये +1 वैल्यू है, तो 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास +1 के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो एक वैल्यू हम लोगों के पास आ गई ये वाली। दूसरा P2 की बात करूं, जब मैं यहां वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हूं तो मैंने एंगल मूव कर रखा है 90 डिग्री का। 90 को अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मैं ओरिजिन पे आ रहा हूं, ओरिजिन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, 0 होगा, तो 0 वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहां पे आ जाएगी। तो cos 90 की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 0 के बराबर जो है वो रहेगी। वैसे भी बेटा जी इसके अंदर अगर आप एक चीज देखो तो 0 और 90 के बीच में जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसीलिए ये जो ग्राफ है इससे ऊपर जो है वो लाई कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ताकि ये y की वैल्यू जो है वो अपने को एक पॉजिटिव वैल्यू जो है वो दे। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा हूं मेरा जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पे भी देखो जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सारा का सारा सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच का, तो वैल्यू अपने पास क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। अब इसके नेगेटिव वैल्यू एक्सट्रीम वाली कितनी होगी हम लोगों के पास, -1 होगी। तो एक्सट्रीम वाली जो कि 180 डिग्री, क्योंकि यहां पे देखो मैं 180 का एंगल मूव करके P4 पे जो है वो रीच आउट कर रहा हूं, तो P4 पे इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगी, -1 वैल्यू जो है वो रहेगी। और 90 पे वैल्यू इसकी कितनी है, 0 है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ऐसे ही आगे फर्दर अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो मूव कर जाऊं तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वैल्यूज जो है नेगेटिव जो है वो होने वाली हैं। तो वैल्यूज सारी की सारी 270 डिग्री तक इस लाइन से नीचे ही कर्व जो है वो रहेगा और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, प्रोजेक्शन लो तो 0 वैल्यू होगी। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने इसका कर्व जो है वो बना दिया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या है ये कर्व के जो आपको ध्यान देने हैं वो ये कि इसको देखो जरा, यहां पे मैं इस लाइन को बना रहा हूं, ये मेरा जो ग्राफ है वो यहां पे पूरा हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे। उसके बाद ये ग्राफ सेम वैल्यूज जो है वो क्या करेगा, आगे फर्दर जो है वो रिपीट करेगा, सेम वैल्यूज रिपीट करेगा। मतलब हर 2 पाई चलने पे, हर 360 डिग्री का एंगल घूमने पे मैं सेम उसी पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता हूं। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो पीरियड है, पीरियड मतलब वो कौन सी वैल्यू है जिसके बाद वो सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, वो 2 पाई है। मतलब क्या है इसका कहने का कि cos थीटा की वैल्यू और cos 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास सेम रहेगी। हर 2 पाई चलने पे वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास रिपीट होती है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो आप लोगों के लिए जानना है। और यहां पे एक और पॉइंट जो आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब अगर मैं इसको यहां पे मिरर मान लूं तो ये जो सेम कर्व है वो यहां पे जो है वो हम लोगों के पास प्लॉट हो रहा है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस वाले जो कर्व्स होते हैं बेटा जी, वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं, इवन फंक्शन जो है वो रहते हैं। इवन फंक्शन अब क्या होता है ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रूव करके बताऊंगा, बस आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है कि cos माइनस एक्स की वैल्यू और cos x की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगी, सेम वैल्यू जो है वो होती है। इवन फंक्शन है cos जो है हम लोगों के पास, दूसरा इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, डोमेन इसकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में है, वैल्यूज इसकी हमेशा -1 और +1 के बीच में ही जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यूज को देता है और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव रहती हैं। हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करने पे cos 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू cos थीटा के बराबर जो है वो हो जाती है। आई होप बेटा जी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर है।